Well, we have been doing this dirty work for United States for about 3 decades, and West, including Britain. पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने माना है कि उनका देश पिछले 30 साल से आतंकवादियों का समर्थन कर रहा है और उन्हें ट्रेनिंग दे रहा है। उन्होंने कहा कि वे अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए ये गंदा काम कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने शुक्रवार को ब्रिटिश अखबार द स्काई को दिए इंटरव्यू में ये बात कही। ब्रिटिश एंकर यल्दा हकीम ने उनसे सवाल पूछा था कि क्या पाकिस्तान आतंकी गुटों की गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है। इस पर उन्होंने कहा कि वैश्विक शक्तियों ने अपने हितों के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल किया है। ख्वाजा आसिफ ने यह भी माना कि आतंकियों का समर्थन करना या ट्रेनिंग देना बड़ी गलती थी। हम इसकी सजा भुगत रहे हैं। उन्होंने कहा, अगर हम सोवियत यूनियन के खिलाफ जंग में शामिल नहीं होते और 9/11 के हमलों के बाद जो हालत बने वो ना बनते तो पाकिस्तान का रिकॉर्ड बेदाग होता। पहलगाम मामले को लेकर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच शुरू हुआ विवाद दोनों देशों के बीच बड़े जंग का रूप ले सकता है। उन्होंने कहा कि भारत जो भी करेगा पाकिस्तान उसका जवाब देगा। अगर चीजें गलत हुई तो इस टकराव का असर खतरनाक हो सकता है। पाक रक्षा मंत्री ने कहा कि पहलगाम हमले के लिए पाकिस्तान नहीं बल्कि भारत दोषी है। यदि भारत हमारे खिलाफ कोई एक्शन लेता है तो पाकिस्तान उसका उसी तरह जवाब देगा। आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान के पास जवाब देने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने कहा कि दुनिया को चिंतित होना चाहिए क्योंकि दोनों ही देशों के पास परमाणु हथियार हैं। हालांकि उन्होंने उम्मीद जताई कि दोनों देश बातचीत के जरिए इस मुद्दे को सुलझा लेंगे। पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी लेने वाले आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF को लेकर पूछे गए सवाल पर आसिफ ने कहा कि उन्होंने कभी इसका नाम भी नहीं सुना है। जब एंकर ने उन्हें याद दिलाया कि TRF लश्कर-ए-तैयबा का हिस्सा है तो उन्होंने कहा, लश्कर अब पुराना हो चुका है, इसका अब कोई अस्तित्व नहीं है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने पहलगाम हमले के आतंकियों को स्वतंत्रता सेनानी कहा है। डार ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमें तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि ये फ्रीडम फाइटर भी हो सकते हैं। हालांकि हम नहीं जानते कि ये कौन है। मुझे लगता है कि वे अपने नाकामी और अपनी घरेलू राजनीति के लिए पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इशाक डार पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री भी हैं। उन्होंने कहा कि अगर भारत के पास इस हमले में पाकिस्तान के शामिल होने का कोई सबूत है तो उसे दुनिया के सामने पेश करे। डार ने कहा कि भारत बार बार पाकिस्तान पर ऐसी घटनाओं का आरोप लगाता रहा है। इस बार भी भारत ने वही खेल खेला है। डार ने कहा कि इन हालात को देखते हुए मैंने बांग्लादेश और अफगानिस्तान की अपनी यात्राएं रद्द कर दी हैं ताकि हम कूटनीतिक प्रतिक्रिया तैयार कर सकें। भारत की बढ़ती आक्रामकता को लेकर विदेश मंत्री डार ने कहा कि पाकिस्तान भी भारत की तरह कदम उठाएगा। पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने कहा कि अगर कोई भी दुस्साहस करने की कोशिश करता है तो पाकिस्तान की सेना ऐसी चुनौती का जवाब देने के लिए तैयार है। डार ने कहा कि वे पहले भी कोशिश कर चुके हैं और फेल रहे हैं, इसलिए इस बार उनके लिए ये और भी बुरा होगा। डार ने सिंधु जल समझौता रद्द करने पर भारत को चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि ये जंग के समान है। उन्होंने कहा, पाकिस्तान में 24 करोड़ लोगों को पानी की ज़रूरत है, आप इसे रोक नहीं सकते। इस पर अगर भारत पानी को मोड़ने की कोशिश करता है तो ये जंग के समान माना जाएगा। ऐसी और जानकारी के लिए देखते रहिए सामाजिक जागरण न्यूज़।